ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बाय सैम विच इज मी सर अतीक मानिया। और आज जो है वो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली स्टेक होल्डर। तो सवाल ये है कि ये जो नया चैप्टर हम लोगों के पास है वो है स्टेक होल्डर। और स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, उन सारी चीजों को जो है वो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है यहां पर वो ये है कि भाई स्टेक होल्डर कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो याद रखो, स्टेक होल्डर या स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो एक बिजनेस के साथ नंबर वन कनेक्टेड होते हैं। आई रिपीट, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि स्टेक होल्डर्स वो लोग भी होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस की किसी न किसी किस्म की कोई भी डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट आता है। ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सही है। तो स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। नंबर वन, इस तरह समझ में आता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो ठीक है, ये भी समझ लो आप कि स्टेक होल्डर्स वो लोग भी होते हैं जो एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट होते हैं या अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट होते हैं या अफेक्ट हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर directly affected by a business decision making, or basically all of those people who are directly connected to a business are basically called as the stakeholders of a business. So वो सारे लोग जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं या किसी किस्म से बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट हो सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी ना कि स्टेक होल्डर की क्या होती है अपने ओन वर्ड्स के अंदर। अब जरा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ स्टेक होल्डर इज बेसिकली अ पार्टी विद एन इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज, यानी बिजनेस। स्टेक होल्डर वो होता है जिसका बिजनेस में किसी किस्म का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। जो मैंने आपको बात बताई वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होता है। और आगे वही बात, एंड आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ फर्म, यानी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब आप खुद इफ आई टेल यू कि आप इमेजिन करो कि यार एक बिजनेस के साथ कौन कौन कनेक्टेड होता है, तो आप बोलोगे सर बिजनेस के साथ तो हजारों लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। कस्टमर्स भी, एम्प्लॉयज भी, मैनेजर्स भी, आसपास के रहने वाली सोसाइटी, लोकल कम्युनिटी भी, सप्लायर भी, ठीक है ना, मैनेजर भी, शेयर होल्डर भी, जिस बैंक ने लोन दिया है वो बैंक भी। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे लोग जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड है या जिसका बिजनेस में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है, या फिर वो लोग जो एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए। जैसे कि लेट्स से पाकिस्तान में कराची की, अगर मैं आई एम फ्रॉम कराची, तो फिर मैं आपको कराची की एग्जांपल देता हूं। कराची में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, नाहिद के नाम से। सही है। और मेरे घर की हर महीने की ग्रोसरी जो है वो नाहिद से आती है। ठीक है। अब एकदम से अनाउंस होता है कि भाई अगले हफ्ते से नाहिद बंद हो रहा है, नाहिद बंद हो रहा है। अब मैं नाहिद का रेगुलर कस्टमर हूं, तो मुझे नाहिद के बंद होने से फर्क पड़ रहा है। नाहिद का जो डिसीजन है कि वो क्लोज करना चाह रहा है, इस डिसीजन से मुझ पर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस डिसीजन से अगर मेरे ऊपर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है तो मैं नाहिद का स्टेक होल्डर हूं। अब सवाल यह है कि इंपैक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मैं उससे सामान खरीद रहा हूं, घर की ग्रोसरी, हर महीने या हर हफ्ते या हर रोज, तो मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। उसकी इस डिसीजन से मेरे ऊपर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। मैं डिसीजन मेकिंग, सॉरी, मैं उसके इस डिसीजन से अफेक्ट हो रहा हूं, स्टेक होल्डर हूं। ऑन दी अदर हैंड, मेरे पड़ोसी हो आप, और आपकी घर की जो ग्रोसरी है वो नाहिद से नहीं आती,
लेट्स से वो आती है इम्तियाज से। इम्तियाज भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है कराची का। अब तो खैर वो कराची के नहीं, अब तो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। इट हैज मल्टीपल आउटलेट्स थ्रू आउट पाकिस्तान। तब आपके घर का जो ग्रोसरी है वो इम्तियाज से आती है। अब सवाल यह है कि अगर नाहीद बंद हो रहा है तो मुझ पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब नाहीद बंद हो रहा है तो क्या आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके घर की ग्रोसरी नाहीद से नहीं आती। तो ये जो नाहीद क्लोज करने का डिसीजन है, मेरे ऊपर इफेक्ट आया, आपके ऊपर नहीं आया। तो मैं उसका स्टेक होल्डर हूं, आप उसके स्टेक होल्डर नहीं है। आपने शुरू में डेफिनेशन में क्या पढ़ा? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिसका बिजनेस की कोई भी डिसीजन से उसके ऊपर इफेक्ट आता है। अभी तो बहुत बड़ा डिसीजन है कि बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो स्टेक होल्डर होंगे उन्हीं पे फर्क पड़ेगा ना, जो नहीं होंगे उसको नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास एप्पल का आईफोन है, कल को अगर सैमसंग बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, मैं बोलूंगा सानू की, मेरे पास तो सैमसंग का फोन ही नहीं है। या कल को मुझे पता लगता है कि भाई कोई सर्वर ब्लॉक हो गया और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा यार? मैं तो ना सैमसंग यूजर हूं ना एंड्रॉइड यूजर हूं। इट क्रिएट्स जीरो इंपैक्ट ऑन मी। वाई? बिकॉज आई एम नॉट द स्टेक होल्डर। हाँ, अगर कल को एप्पल की अपडेट्स बंद हो जाए या एप्पल अनाउंस होकर बंद हो रहा है, तो फिर मेरे लिए मसला है, क्योंकि मैं एप्पल का स्टेक होल्डर हूं। क्योंकि मैं एप्पल का स्टेक होल्डर हूं, ये बात है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनको बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से जिसके ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है, ये स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आपके पास जो है, मैंने काफी डिटेल में स्टेक होल्डर की डेफिनेशन करा दी, सही है। अब दूसरी बात कि यार ये स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? तो मल्टीपल तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं हम लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे स्टेक होल्डर्स देखेंगे कि वो कौन होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनका राइट क्या है। नंबर थ्री, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सॉरी, विद द फर्स्ट स्टेक होल्डर दैट वी हैव, कस्टमर। कस्टमर कौन है? याद रखो, कस्टमर वो स्टेक होल्डर है किसी भी कंपनी का जिसका रोल बड़ा ही सिंपल है, पैसे देना और उस पैसे के बदले में कंपनी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना। सिंपल, इतना ही रोल है ना। आप, अगर मैं आपसे पूछूं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हो, कहीं शॉपिंग करने जाते हो एज ए कस्टमर, क्या रोल होता है आपका उसके दुकान के अंदर? आज अगर मुझे भूख लग रही है और मैं किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूं, तो मेरा रेस्टोरेंट के अंदर क्या रोल है? सिर्फ इतना ही रोल है कि मैं जो चीज खाना खाने गया हूं उसके पैसे दूंगा और वो चीज खरीद लूंगा। तो कस्टमर का पहला रोल क्या होता है? चीजें खरीदना, बिजनेस से। और ऑब्वियसली बात है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, देयर इज नथिंग फॉर फ्री इन द वर्ल्ड। तो जो भी चीज कस्टमर खरीदता है उसके वो पैसे देता है ना। और जो पैसे देता है वो बिजनेस का रेवेन्यू है। आपको तो पता ही होगा, रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू का मतलब है वो पैसे जो बिजनेस ने जमा किए, द मनी दैट वाज कलेक्टेड बाय द बिजनेस व्हेन इट सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मेरा ये पेंसिल बेचने का कारोबार है, बिजनेस है, मैं 10 रुपए की एक पेंसिल बेचता हूं। अब मैंने 10 पेंसिल बेची, 10 रुपए की एक पेंसिल, मैंने 10 पेंसिल बेची, टोटल कितने पैसे कमाए? 100 रुपए। ये मेरा रेवेन्यू है। 10 पेंसिल बेची 10 रुपए के हिसाब से, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू आया कब? जब कस्टमर ने पेंसिल खरीदी। तो मैं आपसे पूछता हूं, कस्टमर का रोल क्या है कंपनी के अंदर? कस्टमर के दो रोल्स होते हैं, या आप इन सिंपल वर्ड्स कर लो, एक भी रोल कह सकते हो आप। टू बाय फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे फॉर देम। कस्टमर का रोल है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना और उसके लिए पैसे देना, पे करना। तो जो कस्टमर पे कर रहा है, पैसे दे रहा है, ये पैसे कंपनी के लिए रेवेन्यू है। बस इतनी बात है। तो ये हो गया कस्टमर का रोल। अब सवाल ये है कि भाई कस्टमर का राइट क्या है? अब आप देख सकते हो यहां पर लिखे हुए भी हैं, कस्टमर का राइट क्या है। भाई कस्टमर का जो सबसे पहला राइट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यही है कि कस्टमर जिस चीज के पैसे दे रहा है उसको क्वालिटी मिले।